वेलकम फ्रेंड्स। आज हम टैली में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास 3 तरह के अकाउंट्स हैं। फर्स्ट है रियल अकाउंट्स, सेकंड है पर्सनल अकाउंट, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट एसेट्स। रियल अकाउंट हमारे पास वो अकाउंट्स होते हैं जो असेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं रियल अकाउंट की। फर्स्ट है बिल्डिंग्स, सेकंड फर्नीचर, थर्ड है कैश। जो बिल्डिंग, फर्नीचर और कैश है वो हमारे पास रियल अकाउंट है। सेकंड टाइप है हमारे पास पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स दैट रिप्रेजेंट पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉरपोरेट बॉडीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे सप्लायर्स, कस्टमर्स और बॉडीज़ एंड इंस्टीट्यूशन ये सभी हमारे पास पर्सनल अकाउंट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है हमारी नॉमिनल अकाउंट। दीज आर दोज अकाउंट वेयर इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। ये हमारे पास वो अकाउंट हैं जहाँ पे हम इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये हमारे पास नाम मात्र होते हैं, इनका प्रॉफिट और लॉस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल्स जैसे सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी एक्सपेंसेस। जो हम सेल करते हैं, कॉस्ट होती है जो गुड्स की, और सैलरी और एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट के अंडर रखते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने के बाद हम देखते हैं रूल्स ऑफ अकाउंट्स। रूल्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास ये चार्ट गिवन है जिसमें हमारे पास है रियल अकाउंट रूल, पर्सनल अकाउंट रूल, नॉमिनल अकाउंट रूल। यहाँ पे है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे हम पहले रीड करते हैं रियल अकाउंट रूल। यहाँ पे हमारे पास है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स जो भी चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं, जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट में है द रिसीवर एंड क्रेडिट में है द गिवर। जो भी हमें जो कोई चीज़ रिसीव करता है उसको हम डेबिट साइड में रखते हैं। जो जिसे गिव मतलब जिसे जो कोई चीज़ गिव होती है, जो कोई चीज़ देता है किसी को, उसको हम रखते हैं क्रेडिट साइड में। थर्ड रूल है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दैट अंडर इन डेबिट साइड। जो डेबिट साइड में हम रखते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस को। नेक्स्ट है इनकम एंड गेंस। इनकम एंड गेंस को हम रखते हैं क्रेडिट साइड में। जो इनकम और गेंस होती हैं उनको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं हमारे पास तीन रूल हैं। अब हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन हैं जो रिलेटेड है रियल अकाउंट ट्रांजैक्शन से। इन ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है हमारे पास परचेज फर्नीचर ऑन कैश 5000। मीन्स हमने फर्नीचर को परचेज किया है कैश से 5000 रुपये का। अब जो फर्नीचर है उसको हमने डेबिट साइड में रखा है क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आया है, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड में रखते हैं। जो हमारा रियल अकाउंट रूल है वो यही बताता है कि जो चीज़ हमारे पास आती है व्हाट कम्स इन, उसको हम डेबिट साइड में रखते हैं। जिल जिसने हमें पेमेंट दी है उसको हम रखते हैं क्रेडिट साइड के अंदर। इस तरह ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारे पास गुड्स परचेज फॉर ₹3500 एंड अमाउंट पेड बाय कैश। जो हमने गुड परचेज किए हैं 3500 के और उसकी जो अमाउंट है वो हमने पे की है कैश से। इसको जो हम रूल देखते हैं, जो हम परचेज है वो हम उस पर हमारा पर्सनल अकाउंट रूल होता है क्योंकि द रिसीवर। अब हम ट्रांजैक्शन देखते हैं। जो परचेज है उसको हमने रखा है डेबिट साइड के अंदर क्योंकि परचेज पे हमारा जो पर्सनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। अब हमारे पास कैश हमारे पास से चला जाता है द गिवर, इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इस तरह हमारे पास ये ऐसी ट्रांजैक्शन बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर चेक 8000। हमने गुड्स सोल्ड किए हैं चेक से 8000 रुपीज़ के। अब जो बैंक है, अब हम रूल देखते हैं। जो बैंक है वो यहाँ पे रिसीवर है क्योंकि वो गुड्स मतलब जो अमाउंट है वो रिसीव कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट अप्लाई होता है। यहाँ पे हम देखते हैं बैंक को हमने डेबिट साइड में रखा है और 8000 की इसकी एंट्री बनती है। अब जो सेल है, सेल को हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है जो हमारा रियल अकाउंट बनता है, इसीलिए हम इस एंट्री को इस तरह से अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास रियल अकाउंट की लास्ट एंट्री है कैश सेल्स 20000।
मतलब हमें कैश में सेल्स की है 20,000 रुपये की। अब जो कैश है, अब हम रूल देखते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस, यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। जो कैश है उसको हमने डेबिट साइड में रखा है, और जो सेल है उसको हमने, यहाँ पे हम देखते हैं इनकम और गेंस हम नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास क्रेडिट साइड में होता है, इसीलिए हमने जो सेल है उसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है। इस तरह हमारे पास ये सारी रियल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं पर्सनल अकाउंट की। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम जिल 41,500 के। हमने जो परचेज किए हैं गुड्स जिल से 41,500 रुपये के। अब जो हमारा अकाउंट है परचेज अकाउंट, उसको हमने रखा है क्रेडिट साइड के अंदर, डेबिट साइड के अंदर। अब हम रूल्स देखते हैं। जो परचेज़ किया है हमने, मतलब यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट अप्लाई होता है। जो परचेज़ है, एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, उसको हम एंटर करते हैं डेबिट साइड के अंदर। जो जिल है वो रिसीवर है, जिल है वो यहाँ पे हमें गिव कर रहा है। यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट अप्लाई होता है, इसको हमने क्रेडिट साइड के अंदर रखा है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज स्टेशनरी कंज्यूम्ड वर्थ ₹9,400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ग्लोबल हाउस विद 4% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने परचेज़ की है स्टेशनरी, कहाँ कितने रुपए की, 9,400 की क्रेडिट पे और ग्लोबल हाउस से, और उसको हमने डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिया है 4% का। अब जो परचेज स्टेशनरी है इसको हम परचेज अकाउंट के अंडर रखते हैं। अब हम रूल्स देखते हैं। जो परचेज़ है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। हमने देखा है एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट साइड में रखते हैं, इसीलिए हम परचेज़ को डेबिट साइड में रखते हैं। इसकी एंट्री हमारी ऐसी बनेगी। और जो ग्लोबल हाउस है जिसे हम दे रहे हैं वो यहाँ पे गिवर है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। इस तरह से हमारी ये ऐसी ट्रांजैक्शन बन जाएगी। और हम इसको कैसे पे करेंगे, जो 9,400 है उसमें से 4% का डिस्काउंट काट के जो हमारे पास डिडक्ट करके जो अमाउंट बचेगी वो हम ग्लोबल हाउस को पे करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा 5,000 ऑन 8% डिस्काउंट। हमने सोल्ड की हैं गुड्स को क्रेडिट पे, किसको सोल्ड किए हैं, अशोक मित्रा को, कितने में, 5,000 में, और डिस्काउंट दिया है हमने 8%। अब जो अशोक मित्रा है, हम रूल देखते हैं। यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट अप्लाई होता है क्योंकि अशोक मित्रा रिसीवर है, उसको चीज़ मिल रही है, तो हम इसको अशोक मित्रा को डेबिट साइड में एंटर करेंगे। और जो सेल अकाउंट है, हम सेल कर रहे हैं, तो हम देखते हैं इनकम एंड गेंस को हम क्रेडिट साइड में रखते हैं, और यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट अप्लाई होता है। इस तरह से ये हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन है वो ऐसी बनेगी। हम अमाउंट कैसे पे करेंगे, उसको 5,000 में से 8% का डिस्काउंट डिडक्ट करके जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो हम अशोक मित्रा को देंगे, मतलब वो गिवर है, रिसीवर है यहाँ पे। अब हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट की लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास सोल्ड गुड्स टू ओम, मतलब हमने गुड्स सोल्ड किए हैं ओम को क्रेडिट पर 90,000 के। अब जो ओम है वो यहाँ पे रिसीवर है। हम रूल्स देखते हैं पर्सनल अकाउंट का। यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट अप्लाई होता है क्योंकि जो ओम है वो रिसीवर है, उसको चीज़ मिल रही है। और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट के अंदर हम रिसीवर को रखते हैं, जो भी चीज़ रिसीव करता है, तो यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट अप्लाई होता है, इसीलिए हमने ओम को डेबिट साइड में रखा है। इस तरह से ये हमारी डेबिट साइड की एंट्री बनेगी। और जो सेल अकाउंट है, जो हम सेलिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड गेंस उसको हम क्रेडिट साइड में रखते हैं, यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट अप्लाई होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं हमारे पास क्या एंट्री बनी है। ओम क्रेडिट, ओम डेबिट 90,000 टू सेल अकाउंट 90,000। ओम को हमने डेबिट साइड में रखा है और सेल अकाउंट को क्रेडिट साइड में। इस तरह हमारे पास ये कुछ पर्सनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन थी। अब नेक्स्ट हमारे पास नॉमिनल अकाउंट की कुछ ट्रांजैक्शंस आती हैं जिनको हम अब रीड करेंगे। अब हम देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट पेड बाय चेक 5,000, मतलब हमने रेंट पे किया है चेक से 5,000 को। अब जो रेंट अकाउंट है, अब हम रूल देखते हैं। जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं
उनको हम डेबिट साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट हमें क्या बताता है कि जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेज, रेंट यहाँ पे एक्सपेंस और लॉस के अंडर आता है, इसको हम डेबिट साइड में रखते हैं। अब हम देखते हैं रेंट को हमने डेबिट साइड में एंटर किया है क्योंकि यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट अप्लाई होता है। और जो बैंक है, बैंक से हम पैसा दे रहे हैं, बैंक यहाँ पे गिवर है, यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट अप्लाई हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे बैंक को क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इस तरह से हमारी ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन है, पेड कैश फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस ₹200। मतलब हमने पेड किया है कैश को हमने पे किया है, किस लिए? ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए। कितने रुपीज़ पे किए हैं हमने? ₹200। अब हमारे पास जो सर भी एक्सपेंसेस आते हैं वो हम रूल में देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंडर जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो हमारे यहाँ पे डेबिट साइड में एंटर होते हैं। अब हम एंट्री में देखते हैं जो ट्रेड एक्सपेंस है हमारे पास, उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। कितना है? 200 रुपीज़ का। और जो कैश अकाउंट है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। अब हम देख सकते हैं कैश, हम यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट अप्लाई हो रहा है, व्हाट गोज़ आउट, कैश हमारे पास से चला गया है, इसीलिए यहाँ पे रियल अकाउंट अप्लाई होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 अकाउंट्स अप्लाई हो रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। इस तरह हमारी जो एंट्री है नॉमिनल अकाउंट की ये ऐसी बनी है, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू 200 टू कैश अकाउंट 200। अब हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है उसको हम देखते हैं, पेड वेजेस 800। मतलब हमने वेजेस को पे किया है 800 का। जो वेजेस है हमारे पास, अब हम रूल्स देखते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो हमारे हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, इसे हम डेबिट साइड में रखते हैं। अब हम एंट्री देखते हैं, कैश सेल रुपीज़, पेड वेजेस ₹800। जो वेजेस है उनको हमने डेबिट साइड के अंदर रखा है। और कैश जो हमारे पास से चला जाता है क्योंकि हमने वेजेस पे किए हैं, उसको हम क्रेडिट साइड के अंदर रखते हैं। इस तरह से ये हमारी एंट्री बनती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू 800 टू कैश अकाउंट 800। इस तरह से हमारे पास यहाँ दो रूल्स अप्लाई हुए हैं, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। नेक्स्ट लास्ट एंट्री है हमारे पास, कैश सेल्स 3000। हमने सेल की है कैश में 3000 की। अब हम देख सकते हैं कैश को हमने यहाँ पे डेबिट साइड में एंटर किया है। यहाँ पे हमारे पास व्हाट कम्स इन, कैश हमारे पास आया है, इसीलिए हमारे पास यहाँ रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है क्योंकि रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमारे पास आती है व्हाट कम्स इन, उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हमने नॉमिनल अकाउंट में यहाँ पे लास्ट एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर किया है 3000। और सेल्स है, अब हम अगेन रूल देखते हैं, जो इनकम और गेंस होते हैं, सेल्स हुई हमारे पास इनकम आएगी, तो हम देख सकते हैं जो नॉमिनल अकाउंट है उसके अकॉर्डिंगली इनकम और गेंस को हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। अब हमारी ट्रांजैक्शन बनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू 3000 टू कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 3000। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये सारी ट्रांजैक्शन हमारे पास किस तरह से रूल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई होती हैं। थैंक यू।